सेकेंड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 1/1 अकरेंस या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें ये जो P A इंटरसेक्शन B है ये A एंड B को रिप्रेजेंट करता है, A एंड B बोथ साइमल्टेनियसली। तो A एंड B अब ये साइमल्टेनियसली नहीं है, ये 1/1 अकरेंस है, यानी कि एक पहले होगा और दूसरा उसके बाद में। तो अगर A पहले होगा तो B उसके बाद में होगा, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। और अगर B पहले होगा तो A उसके बाद में होगा। इसमें एक इवेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन होती है द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है कि एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एक हो जाएगा उससे दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पी बी बाई ए है, इसका मतलब है कि ए के बाद में बी के होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ए के होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये पी बी के इक्वल ही रहेगा। A has occurred but it does not affect B। इसी तरह से P A by B, इसमें B पहले हो चुका है तो B के होने से A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P A के बराबर ही रहेगी। तो B ऑलरेडी हो चुका है लेकिन वो A की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जब P B के इक्वल हो जाएगा या P A के इक्वल हो जाएगा तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी P A इंटू P B। तो ये कंडीशन है, अगर दो इवेंट्स हैं A और B तो उनको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए ये कंडीशन है, यानी कि अगर पी ए इंटू पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा तो ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने हर एक क्वेश्चन में पी ए पहले कैलकुलेट किया, फिर पी बी कैलकुलेट किया, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया। तो बस एक स्टेप और करना है, पी ए इंटू पी बी को चेक करना है। अगर वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है 1/1 अकरेंस में दो तरीके होता है, एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट और एक विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, उसको वापस फिर बैग के अंदर नहीं रखेंगे। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट निकालेंगे उसको वापस उस बैग में रख देंगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, और जो विद रिप्लेसमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसको समझने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट क्यों होता है। देखिए आपने एक व्हाइट बॉल निकाली जैसे इसमें, और फिर उस व्हाइट बॉल को वापस इसमें रख दिया तो ये बैग फिर पहले जैसा हो गया। अब उसमें से आप दूसरी जब बॉल निकालोगे तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन सी बैग बॉल निकली है, क्योंकि बैग तो फिर पहले जैसा हो गया। इसलिए विद रिप्लेसमेंट में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इस एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक बैग के अंदर 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 1/1 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो 1/1 2 बॉल्स आर ड्रॉन है, और इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, वन इज व्हाइट एंड सेकंड वन इज ब्लैक। इस तरफ जो क्वेश्चन हो रखा है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए है, और इस तरफ जो इसका सोल्यूशन हो रखा है वो विद रिप्लेसमेंट के लिए। तो इस तरफ जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, तो पहले व्हाइट निकलेगी, फिर व्हाइट निकलने के बाद में सेकंड ब्लैक आएगी। तो आप इसमें से अगर व्हाइट बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी। अब क्योंकि एक बॉल निकल चुकी है और उसको हमने रिप्लेस भी नहीं किया तो इसके अंदर एक बॉल कम हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल बचेंगे। और फिर उसमें से हमें एक ब्लैक बॉल निकालनी है, मतलब जो सेकेंड बॉल है वो ब्लैक होनी चाहिए। अब क्योंकि 3 व्हाइट और 5 ब्लैक टोटल मिला के 8 बॉल होंगी, और उसमें से फेवरेबल 5 है, तो एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें है 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, उसने कहा है कि एक व्हाइट और एक ब्लैक है, तो उसके दो ऑर्डर पॉसिबल हैं, या तो पहली व्हाइट होगी दूसरी ब्लैक, क्योंकि 1/1 कर रहे हैं इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, या पहली ब्लैक होगी और दूसरी व्हाइट। अब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अगर पहली व्हाइट होगी तो पहली ब्लैक नहीं हो सकती, तो इन दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये होगा या ये होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यूनियन की प्लेस पे प्लस आ जाता है। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक आफ्टर फर्स्ट इज व्हाइट, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज व्हाइट आफ्टर फर्स्ट इज ब्लैक। तो व्हाइट बॉल की प्रॉपर्टी जैसे इसमें निकाला था 4/9 इंटू 5/8, और इसमें ब्लैक पहले निकालेंगे तो 5/9, फिर टोटल 9 में से एक बॉल कम हो जाएगी तो व्हाइट बॉल की प्रॉपर्टी 4/8 हो जाएगी। उसी तरह से जब हम विद रिप्लेसमेंट के लिए इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। पहले व्हाइट आ गया, उसे दूसरी बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पहली बॉल को हम वापस उसी बैग में रख देंगे। तो इसलिए इसमें
इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए पी ए इंटू पी बी। तो फर्स्ट इज वाइट, इसमें से वाइट निकालो 4/9, उस वाइट बॉल को फिर से वापस इसी में रख दो, ये फिर पहले जैसा हो गया, टोटल 9 बॉल्स हो गई। फिर इसमें से ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 5/9। इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज वाइट। अभी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, तो पहले इसको, ये यूनियन की प्लेस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब ये क्योंकि 1/1 विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक एंड फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज वाइट। 4/9 पहले वाइट बॉल निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको वापस रख दिया, वो फिर पहले जैसा हो गया तो 5/9। फिर पहले ब्लैक निकालेंगे तो 5/9, बैक फिर पहले जैसा हो गया उसको रिप्लेस करने के बाद, फिर वाइट बॉल निकालेंगे तो 4/9। देखिए नेक्स्ट है सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी ए और बी को रिप्रेजेंट करता है, या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का एक ही मतलब है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, मतलब ए और बी एक साथ होंगे। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो देखिए वेन डायग्राम में देखो, ये वाला जो सेक्शन जो शेडेड है ये ए एंड नॉट बी होता है, इसको हम ए माइनस बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एंड के लिए इंटरसेक्शन एंड नॉट बी के लिए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पी ए की प्रोबेबिलिटी में से अगर ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से सिर्फ एक होगा, ए होगा तो बी नहीं होगा ये वाला पार्ट, और बी होगा तो ए नहीं होगा ये वाला पार्ट। अब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अब इसमें क्या, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं सॉरी, तो यूनियन है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी उसने पूछी है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये पी ए यूनियन बी हो गया, इसमें से ये बीच वाला पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ए के इक्वल होता है। डी मॉर्गन्स लॉज है, ये सेट थ्योरी के फॉर्मूले हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ नीदर ए नॉर बी, या इसको हम लिख सकते हैं नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड फॉर इंटरसेक्शन एंड नॉट बी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो इसकी वैल्यू ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। इस तरह से नॉट ए और के लिए यूनियन नॉट बी, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।